जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है, उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। कोई टैरो एंड न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता है, उसके लिए भी आप डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके संपर्क कर सकते हैं। फेक अकाउंट से बच के रहें। एक ही नंबर से बातें होंगी, वो नंबर है 8877755171। इस नंबर के अलावा कहीं से भी कोई भी आपको अप्रोच करता है, बेझिझक आप उन्हें ब्लॉक कर दें। तो चलिए आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आप लोगों के लिए आ रहा है ईश्वर की तरफ से। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, मेरे यूवर्स के लिए आज आप क्या लेके आए हैं। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। 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 हर महादेव, जय भोलेनाथ। हर महादेव, जय भोलेनाथ। ओके। ओके। ऑलराइट। बॉटम ऑफ द डेक। यहाँ पे मुझे ना दो कपल्स की आर्ग्यूमेंट होते हुए दिख रहा है। दो कपल्स है यहाँ पे जिनकी थॉट्स मिल नहीं रहे हैं। लड़ाई होते हुए दिख रही है यहाँ पे, आर्ग्यूमेंट मुझे होते हुए दिख रहा है। कहीं ना कहीं ईगो सामने आ रहा है, दोनों का एटीट्यूड सामने आ रहा है। प्रैक्टिकली वे में दोनों ही बात कर रहे हैं और एक दूसरे की गलती बताने में लगे हुए हैं। यहाँ पे कपल फाइट्स मुझे दिख रहा है, ये पता नहीं किसकी एनर्जी है, बट यहाँ पे रिलेशनशिप अच्छा नहीं दिख रहा है, क्योंकि रिलेशनशिप में धोखा दिख रहा है। आपके साथ चीटिंग हुई है, धोखा दिया है, थर्ड पार्टी यहाँ पे इंटरफेरेंस हो सकता है, जिसके वजह से आपके दिमाग में या आपके चीजों में ट्रस्ट इशू फैक्टर यहाँ पे आया है। तो यहाँ पे आपके बीच में जो लड़ाइयां चल रही हैं किसी थर्ड पार्टी के वजह से, ट्रस्ट इशू के वजह से चल रही हैं, जो अब आपको कंफ्यूजन है कि अब मैं क्या स्टैंड लूं, क्या मैं करूं। कोई ना कोई चीज आपकी बिगड़ी है, लड़ाई हो रही है जहां पे आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि देखो कंफ्यूजन के कार्ड है। एक तो आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, ऊपर से आपका दिमाग काम नहीं कर रहा, बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील कर रहे हो, बहुत ज्यादा एंजाइटी फील कर रहे हो। स्ट्रेस इतना है कि कहीं ना कहीं रातों की नींद भी खराब है, परेशानी में भी चल रहे हो, घर गृहस्थी परिवार आगे के बारे में भी सोच रहे हो, क्योंकि आपने चीजों को डेडिकेशन से दिया ना। आपने कोई लापरवाही नहीं की, लेकिन इस रिश्ते में इन्होंने लापरवाही करी। आपने डेडिकेशन के साथ दिया, लेकिन अब स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि आप स्टैंड लेना चाहते हैं, रियलिटी सामने चाहते हैं कि जो भी सच है वो सामने आ जाए। राइट। तो यहां मुझे कहीं ना कहीं आप गाइडेंस लेते हुए भी नजर आ रहे हैं कि या तो आपको किसी ना किसी से कुछ सच पता चलेगा, या आप किसी ना किसी से गाइड करेंगे या गाइड लेंगे, या फिर आपके बीच में कोई बड़ा आदमी बैठेगा जो आपकी चीजों को शॉर्ट आउट करने में मदद करेगा, या हो सकता है फैमिली का इंटरफेरेंस भी हुआ हो। तो यहाँ पे फैमिली का इंटरफेरेंस भी दिख रहा है, जो आपको सलाह मुसरा दे रहे हैं, आपकी चीजों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप अनसेटिस्फाइड हैं, क्योंकि चीजें आपने खुद देखी हैं, आपके सामने विद प्रूफ चीजें आई हैं जहां पे आपको पूरा डाउट है, और उस चीज को डिलीट करके छुपाया गया है आपसे, बिल्कुल छुपाया गया है। आपकी घर गृहस्थी में चीजें डगमगा रही हैं, बहुत डगमगा रही हैं। आंखों के सामने सब कुछ होते हुए भी आप स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, कोई आपकी बात को नहीं समझ रहा है, आप अपनी चीजों पे वर्क नहीं कर पा रहे, स्टैंड नहीं ले पा रहे। आप क्लैरिटी चाहते हैं, आप आपके मन में ऐसा है कि आप एक और मौका देना चाहते हैं, बट सच के साथ, झूठ के साथ नहीं। गलती हो गई, कोई बात नहीं, राइट। आपको लगता है गलती होगी, माफ कर देंगे, लेकिन हमें सच बताएं जो भी बात है।
आपकी जो इंट्यूशन बोल रही है वो परफेक्ट बोल रही है, सही बोल रही है कि आपके साथ चीटिंग धोखा हुआ है, ठीक है। बट आप टेंशन ना लें, ये जो भी पर्सन के साथ ये है और आपको जिसके वजह से दिल दुखाया है, वो एक कार्मिक साइकिल रिश्ता है, ठीक है, जिसमें वो खुश नहीं रहेंगे। अभी वो काफी पीस है या फिर आपको धोखा दे रहे हैं, अभी वो थोड़ा सा बातचीत उधर कर रहे हैं, चीजें उन्हें काफी अच्छी अच्छी दिख रही हैं, राइट। वहां पे बहुत अच्छा अच्छा हरियाली टाइप चल रहा है, गिफ्ट देना, गिफ्ट लेना, प्यार से बात करना, अट्रैक्शन लेवल हाई है। लेकिन ये ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा, ये घूम फिर के आपके पास आएंगे, आपके घर पे ही आएंगे, ठीक है। जहां आप चैलेंज फेस करेंगे, अभी आपकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में आपकी वैल्यू करेंगे। आप वेट करो, 2 से 3 महीने में आप वेट करो कि ये पर्सन आपके पास आएगा, ठीक है। और आपके रिश्ते में दूसरा मौका दिया जाएगा, बिल्कुल दिया जाएगा। ईश्वर पूरा परख रहे हैं, पूरा देख रहे हैं। और यहाँ पे ऐसा भी देख रहा है कि वो जो गलत कर रहे हैं उनके कार्मिक पैटर्न्स एक्सपेंड हो रहा है। उन्होंने पहले भी आपकी चीजों को हर्ट किया है, पहले भी आपकी चीजों पे इस तरीके से बिहेव किया है कि जहां आप अपनी लाइफ में अकेलापन महसूस करते थे, आपको परेशानी होती थी, स्ट्रेस होती थी। लेकिन ये कहीं ना कहीं ये जो फेस आप बार बार इनके साथ देख रहे हो, यहाँ बोला जा रहा है अपने लिए स्टैंड लो, अपने लिए बात करो, कम्युनिकेट करो। अगर ये चीज बार बार आपके जीवन में हो रही है, नहीं तो आप ऐसे ही परेशान रहोगे। डिवाइन चाहते हैं आप एक्शन लो, अपने लिए लो। जब तक नहीं लोगे, न्यू शुरुआत नहीं होगी, बिगनिंग नहीं होगी, और ऐसे ही फंसे रहोगे दलदल पे, ठीक है। सपोर्ट लो, घर वालों का सपोर्ट लो, घर वालों को इन्वॉल्व करो, बात करो, तभी चीजें ठीक होंगी। क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है, आपके रिश्ते में करवाटे हैं, जो आपका रिश्ता स्ट्रांग होने के बदले वीक होता जा रहा है। चीजें आपकी खराब होती जा रही हैं, आप परेशानी से जूझ रहे हैं। हालांकि ये घूम फिर के आपके पास ही आएंगे, लेकिन तब तक देर हो चुकी होगी। हो सकता है आपका माइंड इनसे हट जाए, हो सकता है आपके चीजें या फिर जो आपका बॉन्ड था वो खराब हो चुका हो, और आप चाहोगे भी नहीं इनसे उस तरीके से बनाना। अभी आप पीछे हो, अभी आप चाहते कि जो है सच आ जाए, सामने आ जाए, क्लैरिटी आ जाए। तो सच खुलेगा, किसी ना किसी का सच आपके सामने जरूर आएगा, क्लैरिटी खुलेगी, छुपेगी नहीं, और ये आपके पास आएंगे, बिल्कुल आएंगे, गारंटेड है ये आपके पास आएंगे। और रिग्रेशन के साथ आएंगे, माफी के साथ आएंगे, ये चीज आपके साथ होगी। तो यहाँ पे गाइडेंस मोटिवेशन लेना चाहूंगी कि आपके लिए क्या आ रहा है। हे ईश्वर, मेरे यूवर्स के लिए आप क्या संदेश, क्या मोटिवेशन लेके आए हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओके, फाइन। देखो, यहाँ कहीं ना कहीं आपका कोई लक्ष्य है जिसको आप पूरा करने आए हैं। तो उस लक्ष्य को आप पहचाने, अपने आप को पहचाने, क्योंकि आपके आजू बाजू दुश्मन तो हैं, ठीक है। आपकी चीजों दुश्मनी भी निकालना चाहेंगे, आपके जमीन जायदाद को भी हड़पना चाहेंगे, उस पर नजर भी रखेंगे, आपकी परेशानी को और बढ़ाएंगे, ठीक है। इमोशनली गेम भी खेल सकते हैं आपको तोड़ने के लिए, ठीक है। बट उसका हिसाब होगा, ये जो जो हरकतें हो रही हैं इधर, उसका हिसाब डेफिनेटली होगा। बस आप अपने लक्ष्य पे रहें, आपका जो लक्ष्य है, जो आपका विजन है, जो आपका गोल है, जो आप करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, वहां से आपको नहीं भटकना है। आपको भटकाने के लिए पूरी ताकत लगा देंगे, पूरी पावर लगा देंगे। चाहे वो इमोशनली गेम खेलना पड़े, चाहे आपको तोड़ना पड़े, चाहे पीछे से पॉलिटिक्स करना पड़े, चाहे आपकी जायदाद के लिए उनको लड़ना पड़े, कोई ना कोई क्रिएट जरूर करना है। वो शांति से तो नहीं रह सकते, और क्रिएट इस तरीके से करते हैं कि आप अपने लक्ष्य से भटक जाएं। और वही चीज आपको अलर्ट रहना है, भटकना नहीं है। यही चीज से आपको लड़ना है। डोंट स्टॉप योरसेल्फ। ये देखो, कार्ड अपने आप उड़ के आया है, डोंट स्टॉप योरसेल्फ। आपको रोका जाएगा, बिल्कुल ताकत लगा दी जाएगी, बट आगे बढ़ते जाना है। आपके जीवन में कुछ तो बेहतरीन आने वाला है, कुछ ऐसा बेहतरीन जिसकी चीजों में आप क्लैरिटी देख पाएंगे, या आपको क्लैरिटी नहीं थी, अंधेरे में रखा जा रहा था, जहां आपको शक था वो ओपन अप होगा, और जहां पे चीजें आपके सामने ही आते एकदम पन्ने के तरह खुल जाएगा, और वहां से आपका एक नया सफर शुरू होगा, और वहां से आप अपने लिए स्टैंड लोगे जो आपके लिए बेटरमेंट की तरह होगा।
अभी आप कंफ्यूजन में, बहुत डीप थिंकिंग में हो, बल्कि इस तरीके से जज कर रहे हो कि करूं या नहीं करूं, कहाँ जाऊं। ठीक है, किसी से हेल्प लेनी पड़ रही है तो बिल्कुल लीजिए, या दूसरों की मदद करनी है तो बिल्कुल कीजिए, लेकिन अगर आप कहीं स्टक हैं, हेल्प लेने तो लीजिए, इंट्यूशन की सुनो। ठीक है, अपनी इंट्यूशन की सुने, किसी और की ना सुने। तो ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।